हाय एवरीवन। देखिएगा, आज हम जनवरी अटेम्प्ट में जो कि पीएनसी चैप्टर के आए हुए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। व्हाट इज आस्क इन क्वेश्चन नंबर वन? फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट, five letters are chosen and are arranged in alphabetic order. The total number of ways in which the letter is M. Okay. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 लेटर अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से। 5 लेटर चूज़ करने हैं। ओके, लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 लेटर चूज़ करने हैं और कितने वेज होंगे? यदि मिडल लेटर है वो एम है। ठीक है, मिडल लेटर में सपोज ये हमने एम को रख दिया। ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एम से पहले कितने लेटर आएंगे? एम से पहले लेटर 12 आएंगे। 12 में से हमने कोई भी दो लेटर सेलेक्ट, दो अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लिए 12 से, 2 वेज से। ठीक है, और एम के बाद में कितने लेटर बच गए? 13, है ना। तो 13 में से ये दो सेलेक्ट कर लिए, 13 C2 वेज से। ओके, और क्या अब हमें इन्हें अरेंज करना होगा? नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। इन्होंने नंबर ऑफ वेज पूछा है ना। तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो टोटल वेज इतने आ जाएंगे, 12C2 मल्टीप्लाई 13C2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 13 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2। तो ये आ जाएगा 66 और यहाँ से ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 78। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाउ मच वी गेट? 66 मल्टीप्लाई 78। तो ये आ जाएगा 66 और 78 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा अपना, है ना। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा 5148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप ए कंसिस्ट 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, एक ग्रुप ए है। ठीक है, लिख लेते हैं पहले ग्रुप ए में 7 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ग्रुप बी में जो कि है 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इन्वाइटेड फॉर अ पिकनिक। ओके, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स इनवाइट करनी है फॉर अ पिकनिक। इफ 5 ऑफ देम मस्ट फ्रॉम ग्रुप ए एंड रिमेनिंग 3 फ्रॉम ग्रुप बी। ठीक है, तो 5 तो लेने हैं, 5 तो लेने ग्रुप ए से। ठीक है, 5 यहाँ से लेने हैं और 3 ग्रुप बी से लेने हैं। ठीक है, कंडीशन ये है 4 बॉयज़ होने चाहिए और 4 गर्ल्स होनी चाहिए, टोटल 8 जो कि स्टूडेंट में। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें केसेस फॉर्म करने पड़ेंगे ना। फर्स्ट केस मान लेते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, यदि हम पहले ग्रुप से कितने ले लें, सपोज 4 बॉयज़ हमने फर्स्ट ग्रुप से चूज़ कर लिए, 4 बॉयज़ ले लिए। अब हमें टोटल ग्रुप ए से स्टूडेंट कितने चाहिए? 5, तो एक गर्ल्स लेनी पड़ेगी, है ना। एक गर्ल ले ली। ठीक है, अब ग्रुप बी से अब हमें 3 और लेने पड़ेंगे। ठीक है, 4 बॉयज़ तो हम ले चुके, यानी कि अब ग्रुप बी से हमें
जीरो बॉयज़ बॉयज़ एक भी सेलेक्ट नहीं करना और तीनों की तीनों गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, पहले ग्रुप से 3 बॉयज़ ले लिए, 3 बॉयज़ ले लिए और 2 गर्ल्स ले ली, क्योंकि टोटल तो हमें ग्रुप ए से 5 स्टूडेंट चाहिए। ओके, तो ग्रुप फिर बी से अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बॉयज़, क्योंकि टोटल 4 बॉयज़ लेने हैं, है ना, टोटल 4 बॉयज़ लेने हैं। तो एक बॉयज़ ले लिया हमने यहाँ से, ओके, और 2 गर्ल्स यहाँ से ले ली, क्योंकि ग्रुप बी से हमें टोटल 3 स्टूडेंट चाहिए। और देख भी सकते हैं 4 बॉयज़ हो गए और 4 गर्ल्स होगी। एक केस और, थर्ड केस और देखते हैं। थर्ड केस में हम ले लेते हैं 2 बॉयज़, ठीक है, और 2 गर्ल्स। ओके, यहाँ से 2 बॉयज़ तो हमने सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से फिर 2 बॉयज़ और हमें लेने पड़ेंगे, टोटल 4 बॉयज़ होने चाहिए, और 2 गर्ल्स हम ले चुके। जस्ट 1 मिनट, सॉरी, है ना, यहाँ पे हमें 3 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रुप ए से है ना हमें टोटल जो कि है 5 स्टूडेंट चाहिए, है ना। तो 3 बॉयज़, 2 बॉयज़ ले ली, तो 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली ग्रुप ए से। अब यहाँ पे अब हमें 2 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, है ना, और एक गर्ल लेनी पड़ेगी, एक गर्ल, ठीक है। तो 4 बॉय हो गए, 4 गर्ल होगी, और देख सकते हैं ग्रुप फर्स्ट से 5 स्टूडेंट हो गए और ग्रुप बी से हमारे 3 स्टूडेंट हो गए। केस नंबर 4 देखते हैं। एक बॉय ले लिया, ओके, और फिर टोटल 5 चाहिए, तो 4 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, है ना, 4 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। बट ये वाला केस पॉसिबल होगा नहीं, आई थिंक, हाँ, है ना, ये केस यहाँ पे एक्चुअली में आएगा नहीं, क्योंकि जो कि ग्रुप ए में हमारे पास टोटल 3 ही गर्ल हैं, है ना, और हम सेलेक्ट कर रहे हैं 4 गर्ल, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। तो आई थिंक बस 3 ही केस बनेंगे इसमें, है ना, आगे आप चेक कर सकते हैं, और केसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आगे क्या आएगा देखो। तो टोटल अपने पास 7 बॉयज़ थे, 7 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, यानी कि 7C4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर 3 गर्ल्स थी, 3 में से एक गर्ल सेलेक्ट कर ली, 3C1, और फिर हमें हमारे पास 5 गर्ल्स थी, 5 में से 3 सेलेक्ट कर ली, 5C3। ये तो आ गया केस 1 का। केस 2 से आएगा 7C3 मल्टीप्लाई 3C2 मल्टीप्लाई 6C1 मल्टीप्लाई 5C2, ठीक है। अब केस थर्ड का देखते हैं आंसर। केस थर्ड से आएगा 7 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए, 7C2 मल्टीप्लाई 3C3 और 6C2 मल्टीप्लाई 5C1। तो फर्स्ट केस से यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं ना इसको। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 से 4, 3 2 6। तो फर्स्ट के यहाँ से आ गया 35 मल्टीप्लाई 3, और ये आएगा 10, तो ये आ जाएगा 1050, ठीक है। यहाँ से सेकंड केस का देख लेते हैं। 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, ये आएगा 35 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये आएगा 105 मल्टीप्लाई 60, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 1 जा। यहाँ से इसको देख लेते हैं, आएगा 7C2 यानी कि 21 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5
दैट इज 21 मल्टीप्लाई 75, ये कितना आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 21, 1575। 1575। आई थिंक वी हैव मिस्टेक एंड वेयर, है ना, कहाँ पे गलती। 7 बॉयज़ 3 गर्ल्स, 6 बॉयज़ 5 गर्ल्स, 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी थी, कर लिए 4 बॉयज़ 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स, ठीक है। तो फिर ये कितना आ गया 1575 आ गया ना। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1575 और प्लस में 6300 प्लस 1050, तो 8925 आ रहा है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है। यस, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वोल्स नेवर कम टुगेदर। ओके, एक वर्ड दिया हुआ डॉटर, ओके, DAUGHTER, ये दिया हुआ है। एक बात ध्यान देखने की, टोटल कितने लेटर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 लेटर है टोटल, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे किसी भी लेटर की रिपीटेशन नहीं हो रही है ना, ठीक है। क्या क्या बोला है, कोई भी वोल एक साथ नहीं आने चाहिए, ऑल द वोल्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, टोटल में से वो केस हटा देते हैं जब ऑल द वोवल्स कम टुगेदर, ऑल वोवल्स कम टुगेदर, ठीक है। टोटल कितने लेटर बना सकते हैं हम, 8 अल्फ़ाबेट, 8 से, तो 8 लेटर है ना अपने पास, तो 8 फैक्टोरियल से हम 8 फैक्टोरियल इतने वर्ड टोटल हम बना सकते हैं। माइनस अब वो केस करना पड़ेगा जब सभी वोवल एक साथ आते हैं। तो वोवल है कौन कौन, वो देख लेते हैं। एक तो वोवल है ए अपने पास, एक है यू और एक है ई, और कोई आई थिंक और तो नहीं है, ए यू ई, ठीक है। ये 3 हो गए, तो ये तीनों अब हमें एक साथ चाहिए। तो एक साथ चाहिए तो इनको हम एक बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो अल्फ़ाबेट बच गए उनको लिख लेते हैं, डी जी डी और जी, ठीक है। ए आ चुका, यू आ चुका, ओके, ये तीनों तो हट गए, ठीक है। डी हो गया, जी हो गया, एच, टी और आर, ठीक है। 5 और 3 8 हो गए। तो अब जो ये हमने बॉक्स में इन तीनों वोवल्स को रखा है, इसको हम एक कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनको हम 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब इन तीनों को भी अलग से अरेंज कर सकते हैं ना, जैसे ए ई यू, है ना, ए यू ई, दो तो ये हो गए, फिर एक बार यू को पहले लेंगे, फिर ए यू ए ई और यू ई ए, फिर एक बार ई को पहले लेंगे, तो टोटल इनके इंटरनल अरेंजमेंट भी होगी, यानी कि कितने 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये इंटरनल अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं कितना आएगा। ये 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 126 फैक्टोरियल होता है 720, ठीक है। और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 720, और ये आ जाएगा 6। 720 को यदि हम कॉमन ले लें तो ये आएगा 56 माइनस 6, यानी कि आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ जाएगा 36 और 00, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो, ठीक है।
5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, उनको एक रो में बैठाना है। शो दैट आइदर ऑल द बॉयज़ सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर। यहाँ पे क्या कह रहा है, या तो सभी बॉयज़ एक साथ हो या फिर और कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पहले इसमें 2 केस बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम बना लेते हैं जब सभी बॉयज़ एक साथ हों, ऑल बॉयज़ टुगेदर। ठीक है, ओके, बॉयज़ हैं 5, तो इनको नाम दे लेते हैं। सपोज B1, B2, B3, B4, B5। 4 गर्ल्स है, G1, G2, G3, G4। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सभी बॉयज़ एक साथ होने चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसे चाहिए ना, एक साथ चाहिए तो उनको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बंडल मेथड भी बोलते हैं ना। B1, B2, B3, B4, B5 ये एक साथ चाहिए, तो इनको हमने डब्बे में रख लिया। ठीक है, अब बाकी 4 गर्ल्स बची, G1, G2, G3 और G4। ठीक है, तो जो इनको अब हम A1 कंसिडर करेंगे, 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इनको हम 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से हम बैठा सकते हैं रो के अंदर। बट अब ये जो बॉयज़ हैं इनको भी तो हम आपस में इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे B2 को आगे रख लेंगे, B1 को, इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं ना इसके अंदर। तो 5 बॉयज़ हैं और 5 ही प्लेस हैं, तो इनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं रो के अंदर, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं 5 बॉयज़ हैं और 5 ही चेयर है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल है ना। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, दिस इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा अपना, सेकंड केस होगा जब नो 2 बॉयज़ टुगेदर, यानी कि सभी बॉयज़ अलग अलग हैं, वो एक साथ नहीं, कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ नहीं, नो बॉयज़ टुगेदर। तो जो जो साथ में नहीं चाहिए, उनके अलावा जो बच गए ना, यानी कि गर्ल्स, उनको पहले बैठा देते हैं। ठीक है, यानी कि G1, G2, G3, G4, जो हमें साथ में नहीं चाहिए उनको बोलते हैं तुम रुको, पहले तुम आ जाओ, तो पहले गर्ल्स को बैठा देते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स को हमने बैठा दिया 4 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, अब बॉयज़ एक साथ नहीं बैठना चाहते, तो इनको अब हम बैठाएंगे गैप में। तो कितने गैप क्रिएट हो गए, यहाँ पे गैप देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 गैप हो गए हमारे पास। ठीक है, और बॉयज़ भी कितने हैं, 5, तो 5 में से 5 ही गैप हमने सेलेक्ट कर लिए। ये हमने क्या लिखा, गैप सिलेक्शन। ठीक है, ये हमने गैप सेलेक्ट कर लिए, और अब इन गैप्स में बॉयज़ को बैठाएंगे भी, तो इनको भी तो अरेंज करेंगे। सपोज करो यहाँ पे B1 आ गया, तो यहाँ पे B2 को बैठा दिया, यहाँ पे 3 को, यहाँ पे B4 को, यहाँ पे B5 को। ये एक वे, एक तरीका हुआ। टोटल कितने तरीके आएंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब एज वी नो केसेस का हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस का आंसर ये, सेकंड का ये, दोनों केसेस का आंसर निकाल के ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस से कितना आएगा, या एक साथ कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल प्लस, अब सेकंड केस का 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5C5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 फैक्टोरियल को कॉमन दिख रहा है, निकाल लेते हैं इसको। अंदर बच गया 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 5C5 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 120, 120 प्लस 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ ये कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई 144, हाउ मच वी गेट, ये आएगा 17280। ठीक है, तो ये आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ओके, देर आर 2 बॉयज B1 एंड B2, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज, देखो पहले लिख लेते हैं, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, हाँ 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज है ना, ठीक है, 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन इक्वीव सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर, ये कहना चाह रहे सभी गर्ल्स एक साथ हैं और सभी बॉयज एक साथ हैं बैठेंगे, है ना। बट B1 एंड B2 आर नॉट टू एडजेसेंट टू ईच अदर, बट B1 B2 ये एक साथ नहीं आएंगे, ये थोड़े ये शैतान बच्चे हैं ना, ये एक साथ नहीं आएंगे B1 और B2, ठीक है। पहले 3 गर्ल्स हैं, इनको लिख लेते हैं ना, G1 G2 और G3, ठीक है। तीनों गर्ल्स एक साथ रखनी है तो इनको भी हमने बॉक्स में रख लिया। चारों बॉयज़ भी एक साथ होने चाहिए, है ना, चारों बॉयज़ एक साथ होने चाहिए, B1 B2 B3 B4। तो इनको हम 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं ना, इनको यहाँ पे तीनों गर्ल्स को रख सकते हैं, यहाँ पे इनको एक वेज तो ये हो गया, पहले तीनों गर्ल्स हैं फिर बाद में 4 बॉयज़ हैं, या फिर पहले 4 बॉयज़ आएंगे या फिर बाद में तीनों गर्ल्स, तो 2 फैक्टोरियल वेज से तो हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, है ना, ओके। और अब बॉक्स के अंदर भी गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, G1 G2 G3 इन तीनों गर्ल्स को भी अरेंज कर सकते हैं, तो इनके कितने वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो ये लिख लेते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब बॉयज़ को भी इंटरनल अरेंजमेंट करनी है बॉयज़ की, बट बॉयज़ के लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, B1 और B2 एक साथ नहीं आने चाहिए, तो जो साथ नहीं आएंगे उनको बोलेंगे तुम रुको, पहले B1 B3 B3 B4 को बैठा लेते हैं, B3 को और B4 को बैठा दिया। इनको बैठाने के भी 2 तरीके होंगे, B3 यहाँ पे भी आ सकता है, B4 यहाँ पे आ सकता है, तो ये 2 तरीके हो गए, 2 फैक्टोरियल। अब कितने गैप क्रिएट होंगे यहाँ पे, 3 गैप क्रिएट होंगे, तो 3 में से 2 गैप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2 B1 और B2 को बैठाना है, 3C2 तरीके से गैप सेलेक्ट कर लिए, सपोज हमने ये गैप सेलेक्ट कर लिया, ये गैप सेलेक्ट कर लिया, है ना। और अब हम इनको बैठाने के भी 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, B1 को और B2 को, है ना, क्योंकि हो सकता है B1 यहाँ पे हो, B2 यहाँ पे हो, या फिर B2 यहाँ पे हो, B1 यहाँ पे हो। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर B1 और B2 अरेंजमेंट, है ना। और यहाँ पे ये हमने क्या किया, गैप सेलेक्ट किए, गैप सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे B3 B4 को बैठाया है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 × 6 × 2 × 3 × 2, 2 6 जा 12 12 और 24 और मल्टीप्लाई 6, तो ये 144 आ जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर, ओके, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं ग्रेटर देन 50,000, ओके, 5 डिजिट नंबर बनाने 1 2 3 4 5, ओके, 50,000 से बड़े होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे एक बात कंफर्म होगी, और यूजिंग अ डिजिट बोला है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यानी कि फर्स्ट प्लेस पे ये चारों डिजिट तो हम ले ही नहीं सकते, ये पांचों बाय, अगर 0 1 भी ले लिया तो भी ये डिजिट, ये नंबर जो भी आएगा ये 50,000 से छोटा आ जाएगा, 2 भी नहीं ले सकते, अगर 2 ले लिया तो भी वो जो भी नंबर बनेगा वो 50,000 से छोटा आएगा। सिमिलरली 3 और 4 ये हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकते, है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे हम क्या क्या रख सकते हैं, या तो 5 आएगा, या 6 आएगा, और या 7 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पहले एक बार 5 के केस देख लेते हैं ना, 5 को देख लेते हैं। पहले सपोज करो फर्स्ट प्लेस पे 5 को फिक्स कर दिया, है ना। ओके, इसने आगे भी कुछ बोल रहा है, एक बार आगे देख लेते हैं, सच दैट द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज 8, नॉट मोर देन 8।
पहली और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। फर्स्ट और लास्ट डिजिट इन दोनों का सम 8 या 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है इसने, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पे 5 रख दिया हमने तो लास्ट पे हम 0 रख सकते हैं, है ना। 0 लास्ट पे 0 रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। इन दोनों का सम कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 जो कि 8 से कम है। तो यहाँ पे अब कितने डिजिट फिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे 8 में से कोई भी एक रख सकते हैं इन 8 डिजिट में से, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 को भी रख सकते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, किसी भी एक को रख सकते हैं क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो फिर 50,000 से बड़ा ही होगा। सिमिलरली इस डिजिट को फिल करने के भी 8 वेज होंगे, इसको भी 8 होंगे, है ना। तो ये कितने वेज आ जाएंगे, ये आएंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, है ना। बट यहाँ पे एक एक चीज़ देखने वाली है ना, एक एक चीज़, एक हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, जब यहाँ पे भी हमने 0 को रखा होगा, यहाँ पे भी 0 को, यहाँ पे भी 0 को, वाई, बिकॉज अगर हमने 0 0 0 को बैठा दिया यहाँ पे और लास्ट में तो 0 था ही, ये तो दोनों हमने फिक्स कर दिए, तो इन दोनों डिजिट को तो फिल करने का एक ही वेज है, ये फिक्स हो चुके, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 को बैठा दिया तो नंबर जो आएगा वो 50,000 आएगा, वो तो इसके इक्वल आ गया, बट हमें तो इससे ग्रेटर नंबर चाहिए, तो ये वाला नंबर जो कि है हमें यहाँ पे घटाना, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की है इसमें। अभी एक फर्स्ट पे तो हम 5 को ही रखेंगे, ठीक है, 2 3 4 और 5, ठीक है। लास्ट डिजिट पे अब हमें क्या करते हैं, 0 की जगह 1 को बैठा देते हैं, ले सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 8 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितने, यहाँ पे तो 1 भी आएगा फिल करने का, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, तो इसको कितने वे आ गए इसको फिल करने के, इसको आगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो हम 5 को ही रखेंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 2 को बैठा देते हैं, है ना। तो इस प्लेस को भी फिल करने का एक ही तरीका है, इसको भी एक ही, यहाँ पे इसको फिल करने के 8 वेज, इसको भी 8 और इसको भी 8, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे तो हम 5 को ही रखते हैं, है ना, फिर 1 2 3 4, और यहाँ पे हम अब की बार किसको बैठा देते हैं, 3 को, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, फर्स्ट डिजिट का लास्ट डिजिट का 8 आ रहा है, तो इसने बोला या तो 8 हो या 8 से छोटा हो, शुड नॉट मोर बी देन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इस डिजिट को फिल करने का एक तरीका, इसको भी एक, और इन तीनों को 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, है ना। तो फर्स्ट केस से अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, चल बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले एक बार वो केसेस भी देख लेते हैं जब फर्स्ट प्लेस पे कितना आएगा, जब हमारा फर्स्ट प्लेस पे आएगा 6, है ना। अच्छा, इसके बाद कोई और केस बन सकता है, अगर हमने यहाँ पे तो रखा 5 को, है ना, और लास्ट में अगर यदि हम 4 को ले, 4 को भी तो ले सकते हैं ना, अगर 4 को ले आ तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम 9 आ रहा है जो कि 8 से ज़्यादा है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे 5 जब फर्स्ट प्लेस पे होगा तो उसके यही सिचुएशन पॉसिबल है ना, यही केसेस पॉसिबल है। अब एक बार फर्स्ट प्लेस पे हम 6 को लेके देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट पे 6 को बैठा दिया, टोटल 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लास्ट पे अब हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिल करने के सिमिलरली अब इजी हो जाएगा, है ना। तो पता है किसी भी एक डिजिट को रख लेंगे यहाँ पे, ऑब्वियस है जो भी नंबर बनेगा वो 50,000 से बड़ा ही बनेगा। तो इसको भी फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, यहाँ पे हमने 6 को बैठा दिया, यहाँ पे 0 को, तो इन दोनों को तो फिल करने का एक ही तरीका है, इसको फिल करने का 8 वेज, इसको भी 8 और इसको भी 8, है ना। अब फर्स्ट पे तो 6 को ही रखेंगे, सेकंड और लास्ट डिजिट पे और 1 को रख लेते हैं, इन दोनों का सम 7 आ रहा है जो कि 8 से छोटा है, ये केस भी पॉसिबल है ना। तो
तो इसको फिल करने के 8 वेज, इसको भी 8 और इसको भी 8 वेज आ जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली फर्स्ट प्लेस पे तो हम 6 को ही रखेंगे, है ना, फर्स्ट पे तो 6 को ही रखेंगे, और लास्ट पे अब की बार किसको बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे तो हमने 6 को बैठा दिया, लास्ट पे 2 को बैठा दिया, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, तो इसको फिल करने का एक वेज, इसको भी एक, और यहाँ पे 8 नंबरों में से कोई भी एक ले सकते हैं, है ना। और कोई केस पॉसिबल होगा 6 के साथ, आई थिंक और नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने 6 को फर्स्ट पे रखा, लास्ट पे 3 ले लिया तो वो 9 बनेगा, वो 8 से ज़्यादा चला जाएगा, है ना। तो अब 7 के साथ देखते हैं। ओके, जब फर्स्ट प्लेस पे 7 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पे तो हमने 7 को फिल कर दिया, यहाँ पे 0 को बैठा दिया, इसको भी फिल करने का एक तरीका, इसको भी एक, इन दोनों का सम 7 आ रहा है जो 8 से कम है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो इस डिजिट को फिल करने के 8 वेज, इसको भी 8 और इसको भी 8, तो ये यहाँ से इतने वेज आ जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे तो हमने 7 को रखा, ठीक है, यहाँ पे तो 7 को रखा, यहाँ पे तो 1 को बैठा दिया, तो इसको भी एक वेज और इसको भी एक वेज, इस डिजिट को मैं 8 प्लेस से जैसे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। ओके ओके, और कोई केस पॉसिबल होगा क्या, अगर यदि फर्स्ट प्लेस पे तो 7 को रखे, लास्ट पे अगर 2 को बैठा देंगे तो उनका सम 9 आ रहा है जो 8 से ज़्यादा चला जाएगा, तो 7 के साथ इतने केस पॉसिबल है ना। और कोई डिजिट हम ले ही नहीं सकते बिकॉज हमारी डिजिट 7 तक ही थी, तो 8 आके ले नहीं सकते, तो आई थिंक इतने केस पॉसिबल आएंगे। अब इनको हम एडअप करके देख लेते हैं फाइनल कितना आंसर आएगा, है ना। तो ये आएगा 8 क्यूब 8 क्यूब 8 क्यूब, और यहाँ से देखो ये आ जाएगा 512 -1 दैट इज 511, है ना, 511, ये आएगा 512, यहाँ से आएगा 512, और यहाँ से आएगा 512। तो फर्स्ट जो कि है केस से कितने हमारे नंबर बन गए जो कि 50,000 से ग्रेटर है ना, और 5 डिजिट है, और जिनका सम 8 या 8 से कम है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं एक बार, ये कितना आ जाएगा, 512 मल्टीप्लाई बाई 4 और -1 कर देंगे, है ना, तो ये आएगा 2047, ये आ गया अपना फर्स्ट केस से। सिमिलरली अब यहाँ पे सेकंड केस से देखते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, ये तो आएगा 512, यहाँ से 512 और 512, तो ये आ जाएगा 512 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गए 1536, और यहाँ से देख लेते हैं, ये आएगा 512 यहाँ से आगे और 512 यहाँ से, इन तीनों को ऐडअप कर लेते हैं हम, है ना, ऐडअप कर लेते हैं, ये आएगा 1536 प्लस 1024, आई थिंक ये आएगा, ए ऑप्शन अपना आ रहा है, आप ऐडअप करके देख लेना, 4607, 6 ऑप्शन जो कि सॉरी ए ऑप्शन जो कि होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई में हर साल आते हैं ना, यहाँ पे ये रैंक बेस्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब की बार इन्होंने कानपुर वर्ड की जो कि है रैंक नहीं पूछी, इन्होंने जो कि है पूछा है क्या, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड कानपुर ओके आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी देन द वर्ड 440th पोजिशन इन द अरेंजमेंट। जो कानपुर वर्ड से जब हम वर्ड्स बनाएंगे विद और विदाउट मीनिंग, तो 440th पोजीशन में जो वर्ड आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक मेथड होता है, बट वो लॉन्ग मेथड होता है, इसकी कोई ट्रिक तो नहीं होती है ना। देखो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है वो वर्ड है कानपुर, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, कोई भी लेटर जो कि है रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये तो मतलब सही हो गया, है ना।
तो सबसे पहला जो हमें काम करना होता है वो क्या होता है, इन सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद के आएगा, ठीक है, ए के आ गया है ना, फिर एन आएगा, पी आएगा, फिर है ना, फिर आर आएगा और लास्ट में आएगा यू। ठीक है, ये हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया है ना। ओके, अब अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया और ये टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम ए को बैठाते हैं फर्स्ट प्लेस पे। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर हम बना सकते हैं, अब यहाँ पे 5 वर्ड है और 5 प्लेसेस है, तो इनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, यानी कि कितने आगे, ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स हमने काउंट कर लिए, ठीक है। अब ए के बाद चलते हैं के ऊपर, 1 2 3 4 5, के से स्टार्ट होने वाले भी सिमिलरली कितने आएंगे, 5 फैक्टोरियल, ये भी 120 आ गए। अब चलते हैं एन से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 और 5, ये कितने आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, ये भी 120 आ गए, ठीक है। अब चलते हैं पी से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 5, ये कितने आ गए, 5 फैक्टोरियल, ये कितने आ गए, 120। बट यहाँ पे अब देखो कितने वर्ड्स हम बना चुके, 120 120 240, 120 ऐड करेंगे 360, 360 में 120 ऐड करेंगे 480, हम आगे चलेंगे। बट हमें जो वर्ड चाहिए था वो 448 चाहिए था, मतलब अब हमें यहाँ पे ये वाले काउंट नहीं करने, यानी कि पी को अब फ्रीज करना पड़ेगा, है ना। आगे चलेंगे ना, तो पी को हम फ्रीज कर लेते हैं यहाँ पे। तो पी को बोला आप फिक्स हो गए, है ना, पी को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब कितने लेटर बच जाएंगे, अब ए से स्टार्ट होने वाले, पी तो फिक्स हो गया, अब ए से स्टार्ट करेंगे फिर से, ए को हमने रखा यहाँ पे। ओके, अब कितने लेटर बना सकते हैं, 1 2 3 4, टोटल 6 लेटर थे, तो यहाँ पे अब 1 2 3 4 लेटर बच गए, तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 24, ठीक है। पी और ए से स्टार्ट होने वाले देख लिए, अब पी ए के बाद कौन आएगा, के रखो यहाँ पे, 1 2 3 4, ये कितने आ जाएंगे, ये भी 4 फैक्टोरियल और ये आ जाएंगे 24। आप ऐड करते रहना है ना, ऐड करके देख भी लेते हैं कितना आ गया अपना, 360 और ये आ जाएगा 48, क्योंकि आगे नहीं जाना चाहिए 440 से, है ना। तो ये आ जाएगा 8 6 और 4 10 और 4 408 तक आ चुके हम। पी की के बाद ए आ चुका, के आ चुका, अब एन ले लेते हैं, पी आ गया, एन आ चुका, 1 2 3 4, ये भी कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 और ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 12 3 4, पी आ चुका, एन आ चुका, अब आर आएगा, है ना, पी आर आ चुका, इससे कितने बनेंगे, 1 2 3 4। बट अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर फिर से 4 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे तो 24 और आ जाएंगे और ऐड करेंगे 440 से ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे अब आर को फ्रीज करना पड़ेगा, तो आर को बोलेंगे आप हो गए फ्रीज। अब हम आएंगे ए को यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, ए को रखा यहाँ पे, है ना, ए को रखा, तो ए को रखेंगे तो कितने आ गए, 3 फैक्टोरियल भी से ही आ जाएंगे, तो ये और कितने आ गए, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 लेटर और आ गए, यानी कि 638 तक तो हम आ चुके हैं ना। ओके, अब पी आर और फिर आएगा ए के बाद के, ए के बाद आ गया के। देखो सी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ से दिख रहा है ना, क्योंकि हमारा जो लेटर ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी आर के से दिख रहा है ना, यहाँ पे देख भी सकते हैं, दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ओके, पी आर के आ चुका, अब यदि फिर से 3 फैक्टोरियल लिखेंगे हम, क्योंकि 3 प्लेसेस है और 3 अल्फ़ाबेट है, 3 फैक्टोरियल वैसे अरेंज करेंगे तो टोटल 6 लेटर आएंगे, और वो जो कि है फिर आगे जाएगा, वो इससे ज़्यादा जा रहा है ना 440 से, तो के को भी यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, के को भी बोला आप भी फ्रीज हो गए। अब फिर यहाँ पे आएगा ए आ गया, ए आ गया, तो अब इन दोनों से हम कितने और लेटर बना पाएंगे, अच्छा यहाँ से अब फिर ए को आ गया, है ना, तो अगला वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो आएगा एन और यू, है ना, ये आएगा अपना कौन से वाला, 439th वर्ड आएगा, है ना, और ए को भी फ्रीज करना पड़ेगा बेसिकली हमें, है ना। यहाँ पे अब जो लास्ट वाला आएगा वो आएगा पी आर के
ए और यहाँ पे आएगा यू और ये आएगा एन। तो ये अपना आएगा, इन दोनों को भी तो अरेंज करेंगे ना, फिर ये जो क्या आएगा अपना 440th वर्ड आएगा। तो कोई कौन सा ऑप्शन है ये हम देख लेते हैं। ये अपना है आई थिंक PRKAUN, यस डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ लेट P be the set of 7 digit number with the sum of their digits is equal to 11। ओके, 7 डिजिट्स नंबर बताने हैं। ओके, 7 डिजिट पहले बना लेते हैं। 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 डिजिट नंबर बनाने हैं और कंडीशन क्या है कि उन सभी का सम कितना आना चाहिए 11। ठीक है, ओके। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द नंबर इन P आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3, यानी कि केवल इन 3 डिजिट का ही हमें यूज़ करना है और कोई भी डिजिट नहीं लेने इनके अलावा। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट P, तो सेट P के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो P सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं सभी प्लेसेस पे 1 1 ले लूँ, सभी 7 प्लेस पे अगर 1 1 ले लेंगे हम, तो टोटल जो सम आएगा वो 7 आएगा, 11 तो नहीं पहुँच पाएगा। तो मतलब 7 1 1 तो हम नहीं ले सकते। ओके, अगर हमने 6 1 1 ले लिए तो फिर सम हो जाएगा 6, और फिर यदि 2 को रखेंगे तो 8 पहुँचेगा सम, या 3 को रखेंगे तो भी 9 पहुँचेगा, 11 तो फिर भी नहीं होगा। यानी कि हम 5 1 1 भी नहीं ले सकते। अच्छा, अगर 4 1 1 ले ले तो 4 1 1 ले ले तो क्या बात बनेगी, 1 2 3 और 4 1 1 ले लिए, है ना। अब कितने बच गए, 3 बच गए, क्योंकि टोटल 7 डिजिट नंबर बनाना है। यानी कि अब सम 4 तो हो चुका है, यानी कि अब इन 3 नंबर्स का हमें सम कितना चाहिएगा 11 पहुंचाने के लिए, 7 चाहिए, है ना। यही चाहिए ना 7। 7 बन सकता है क्या, हाँ 7 बन सकता है ना। जब हम क्या करेंगे, 2 तो ले लेंगे 2 2 और 1 ले लेंगे 3, है ना। इनका सम देखो 3 2 5 7 2 9 9, और ये 3 और 2 5 5 और 2 7 8 9 11 और 12। ये तो आई थिंक पॉसिबल होगा क्या, आई गेस 7 डिजिट नंबर यूजिंग 1 2 3, है ना। ये वाला केस क्या पॉसिबल होगा, लेट P बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 3 और 3 6, हाँ एक डिजिट और आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ अब ठीक है, तो देखो हमने देख लिया 5 1 1 लेके देखे, 5 1 1 ले लिए, सपोज करो 1 2 3 4 और 5 5 1 1 ले लिए, और 2 प्लेसेस को अब हमें कितना रखना होगा ताकि सम 11 आ जाए, है ना। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अब हमें 6 चाहिए इन दोनों का सम, तो दोनों को 3 3 ले लेते हैं, है ना। ठीक है, ओके। और फिर यदि हम 4 1 1 ले ले तो 4 1 1 ले लिया, है ना, और टोटल 3 और बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों का सम कितना चाहिए, 7 चाहिए, है ना। 7 के लिए 2 2 और 3, आई थिंक यही वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप सम चेक कर सकते हैं, 11 आएगा, है ना। ओके, इसके अलावा और क्या केस पॉसिबल है, अगर 3 1 1 ले लिए तो 1 1 1 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इन 4 डिजिट का सम हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए। 4 डिजिट्स का सम 8 चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आई थिंक सभी सभी को 2 2 लेना पड़ेगा, है ना। यही यही पॉसिबल है। ओके, और कोई केस पॉसिबल है, अगर 2 बार 1 1 ले ले तो 2 बार ले ले 1 1, और फिर 1 2 3 4 और 5, तो इन 5 डिजिट्स का सम अब हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए। 9 कैसे मिलेगा, 9 मिलेगा क्या इनसे, 7 और 2
आई थिंक देखो यहाँ पे 3 ले लिया तो 6 बच गया। अब यहाँ पे मिनिमम 2 भी लेंगे, 2 भी लेंगे तो भी वो 9 से तो ग्रेटर समझा रहा है, बट हमें तो चाहिए 9, है ना। अगर सभी को 2 भी लेंगे, 2 2 4 6 8 और 10, ये भी ज़्यादा जा रहा है, तो ये केस है ना जो कि है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा सम अब 9 आ नहीं रहा है ना। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कितने वर्ड, कितने जो कि नंबर बने यहाँ पे। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो ये 5 फैक्टोरियल किस लिए आया है, क्योंकि 5 बार 1 आया है तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल किस लिए, क्योंकि 2 बार 3 आया है उसके लिए 2 फैक्टोरियल। और टोटल कितने नंबर थे, 7 डिजिट्स थे, तो ऊपर न्यूमरेटर में 7 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 कितनी बार आया है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल। और 2 आए हैं तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल। ये कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार आए, 3 बार, 3 फैक्टोरियल। और 2 कितने आए, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। इनको आप सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 42, 5 से 5, और ये आ जाएगा 21, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 105। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 35। ऐड कर लेते हैं इनको। 161, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर को फिक्स कर लेते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 को फिक्स करके किया है, आप 2 2 करके या 3 3 करके भी सोच सकते थे कि पहले 3 3 के देख लेते हैं, फिर 2 2 2 2 के, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक डिजिट को फिक्स करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 1 2 एंड 9 9, ठीक है। 2 2 1 2 और 2 1 2 और जो कि है 9 9 9, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे जिनकी डिजिट्स का सम कितना आएगा, 15 आना चाहिए, है ना। तो एक बात तो कन्फर्म है, जो भी हमें नंबर बनाना है वो 3 डिजिट देखना है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 डिजिट के हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स देखने हैं जो इनके बीच, बिटवीन यानी कि इनके बीच में हो, और सच दैट उनका सम कितना हो, एक्स वाई और जेड ये मान लिया हमने, ठीक है। इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, इन तीनों के डिजिट्स का सम वो जो कि है आना चाहिए 15, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हम देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। अगर फर्स्ट प्लेस पे हमने एक्स को सपोज पहले एक नंबर को फिक्स करते हैं, जैसे लास्ट में किया था, एक्स को यदि हमने 0 ले लिया तो जो भी नंबर बनेगा वो सपोज 0, और फिर यहाँ पे कुछ भी ले लो, है ना। सपोज फिर यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 9 और 6 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सम 15 चाहिए दोनों डिजिट्स का, है ना। तो सपोज करो 9 और 6 ले लिया, तो बट ये जो नंबर आया ना, ये कितना है, 96 आ गया, 2 डिजिट आ गया। एक तो हमें 3 डिजिट चाहिए था, और ये 212 से छोटा भी है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, क्या 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो आई थिंक वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो भी इससे छोटा ही आएगा 212 से, है ना। तो 2 को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 को रखा, 2 को फिक्स किया, तो y प्लस जेड का सम कितना आ गया अब हमारे पास, नेचुरल नंबर देखने हैं ना, ठीक है। y प्लस जेड का सम आ जाएगा यहाँ से 13। ओके, तो y को अब हम क्या क्या ले सकते हैं, y और z के कॉम्बिनेशन। y को देखो 0 ले लिया तो फिर इसको 13 लेना पड़ेगा, बट डिजिट 0 और 9 तक ही हो सकते हैं पॉसिबल, 0 से लेकर 9 तक ही पॉसिबल है। 0 ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक ले सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना, क्योंकि डिजिट तो 0 से 9 ही होती है ना। ओके, तो फिर 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लेंगे तो फिर 12 लेना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 लेंगे फिर 11 लेना पड़ेगा, नहीं
नहीं पॉसिबल। 3 लेंगे तो 10 लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं। 4 लेके देख लेते हैं। y को 4 लेंगे तो z को फिर 9 लेना पड़ेगा। फिर 9 4 भी ले सकते हैं। ओके, और फिर 8 और 5 भी ले सकते हैं। 8 और 5 इन दोनों का सम भी 13 आ रहा है, तो 5 और 8 भी ले सकते हैं, है ना। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 8 हो गया, है ना, 4 9 हो गया, 9 4 हो गया, 8 5 हो गया, 8 5 हो गया, है ना। और 6 7 ले सकते हैं, यस 6 7 ले लिया तो 7 6 भी ले लिया, है ना। और 4 9 4 9 हो गया, 5 8 हो गया, 6 7 हो गया, है ना। और फिर बस आई थिंक यही केस पॉसिबल है, और भी कोई आएगा। 8 और 6 7, है ना, यही पॉसिबल होंगे आई थिंक। एक्स को जब हमने 3 रखा, है ना, 3 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स को जब हम 3 फिक्स करेंगे तो वाई और जेड का सम कितना आएगा, वाई का और जेड का सम ये आ जाएगा 12, है ना। तो 12 के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 12 के लिए कि 3 और 9 ले सकते हैं, है ना। 2 और 10 तो पॉसिबल होगा नहीं, 3 और 9 ले लिया, है ना। और फिर 9 और 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर 4 और 8 ले लिया तो 8 और 4 भी ले सकते हैं, है ना। और फिर 5 और 7 ले लिया तो 7 5 भी ले सकते हैं, है ना। और 6 6 भी ले सकते हैं, है ना। बस ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ पे आई थिंक हमने कुछ और मिस कर दिया क्या है भाई, यहाँ पे 4 और 9 हो गया, 3 और 3 के साथ पॉसिबल है कुछ, 3 के साथ तो नहीं, फिर वो 10 बनेगा, है ना। 4 हो चुका, 5 हो चुका, 6 हो चुका। अच्छा यहाँ पे 4 9 9 4 ये तो हो चुका है ना। x इज इक्वल टू 4 को फिक्स लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 को फिक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 11, y प्लस जेड इज इक्वल टू 11। तो इसके कितने पॉसिबल हैं, यहाँ पे इसके कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने पास 2 और 9, 9 और 2, 3 और 8, 8 और 3, 4 और 7, 7 और 4, 5 और 6, 6 और 5। और कुछ पॉसिबल है, बस यही आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 इसके आगे, ठीक है। जब x को 5 रखेंगे, x को जब 5 रखेंगे तो y और z का सम कितना आ जाएगा 10, y और z का सम कितना आएगा 10, है ना। 5 और 6 6 5, ठीक है। x ये कितना आ जाएगा, यहाँ से y और z का सम 10 देखेंगे तो 10 के लिए कितना आएगा, 10 के लिए कितना आ जाएगा, ये थोड़ा देखना होगा हमें ना। 10 के लिए वह 4 और 3 और 7, 2 और 8, है ना। 1 और 9, हाँ ये भी ले सकते हैं, 1 और 9, और 2 और 8, 9 और 1 भी ले सकते हैं, 8 और 2 भी ले सकते हैं, 3 और 7 भी ले सकते हैं, 7 और 3 ले सकते हैं, है ना। और 4 और 6 ले सकते हैं, तो फिर 6 और 4 भी ले सकते हैं, है ना। ओके, और फिर 5 5 भी ले सकते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। मैं कितने आ गए 9, 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने आ गए अपने पास 6 वेज, ये लिख लेते हैं, ये आ गए 6 वेज, है ना। और इसके कितने आ गए अपने पास 7 वेज,
ओके, और x इज इक्वल टू 3 के अपने कितने आ गए, 7 वेज हो गए, और एक केस 3 में इसके कितने आए, 1 2 3 8 वेज आ गए, और इनको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके कितने आ गए, 9 वेज आ गए, है ना, ये आ गए 9 वेज। ओके, फिर x को 6 लेके देखते हैं, है ना, फिर x को कितना लेके देख लेते हैं एक बार, 6। यस, x को जब 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रखेंगे तो y और z का सम कितना आ जाएगा, 9। तो 1 और 8 ले लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा बहुत लेंथी है ना, बाकी इजी है बट लेंथी है। एक 1 और 8, 2 और 7, तो 8 और 1 भी ले सकते हैं, और 7 और 2 भी ले सकते हैं। 3 और 6 ले लिया तो फिर 6 और 3 को भी लेना पड़ेगा। 4 और 5 को ले लिया तो 5 और 4 को भी लेना पड़ेगा, है ना। बस आई थिंक यही आएंगे, 1 ये 2 टू 4 टू 6 और 2 8 वेज इसके आगे। ठीक है, एक्स को जब 7 लेके देखेंगे, एक्स को जब 7 लेंगे तो 7 लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, वाई और जेड का सम कितना आ जाएगा, 7 लेंगे ना तो 6 आ जाएगा। एक्स को साथ 7 लेंगे तो सॉरी 8 आएगा, है ना, एक्स को 7 रखेंगे इधर तो यस 8 आएगा। तो 8 के लिए अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 के साथ 7 ले लो, 7 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के साथ 6 आ गया तो फिर 6 के साथ 2 भी लेना पड़ेगा, 3 के साथ 5 ले लिया तो 5 के साथ भी 3 लेना पड़ेगा। बस यही केस बनेंगे, है ना, बाकी तो फिर रिपीट हो जाएगा 6 2, तो ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 2 2 4 और 2 6 वेज इसके आगे, है ना। जब x को 8 लेंगे हम, x को जब 8 लेंगे तो y और z का सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे x को 8 ले लिया तो ये आ जाएगा 7, y और z का सम कितना आ गया 7। तो इसके कितने वेज आ जाएंगे, इसके कितने सम वेज आ जाएंगे जब x को 8 लिया तो ये आ जाएगा 1 और 6 ले लेते हैं तो 6 और 1 भी हो सकता है, 2 और 5 ले लिया तो 5 और 2 भी ले सकते हैं, 3 और 4 ले लिया तो 4 और 3। बस आई थिंक ना, और कुछ तो आई थिंक पॉसिबल नहीं। इसके भी 6 वेज आ गए, है ना, इसके भी कितने आ गए, 6 वेज आ गए। जब हम x को 9 रखेंगे, जब x को 9 रखेंगे तो कितने वेज आ जाएंगे अपने पास, x को जब 9 रखेंगे तो कितने वेज आ जाएंगे, यहाँ पे आई थिंक सही तो किया ना, 1 7 4 और 4 एक केस रह गया यहाँ पे भी, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक केस 4 और 4 भी तो पॉसिबल था, है ना, उनका भी तो समेट आ रहा है ना, तो यहाँ पे 7 वेज आएंगे। अब ठीक है, 7 वेज, ठीक है। ये भी ये 6 वेज, 6 नंबर ये हो गई, है ना, 6 नंबर बोलो या 6 वेज बोलो। एक्स को जब 9 लेंगे तो वाई और जेड का सम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो ये कितने पॉसिबल है, 1 और 5, तो 5 और 1 हो गया, 2 और 4 ले लिया तो 4 और 2 भी हो गया, और एक 3 3 हो गया। बस ये 5 पेज आ गए। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, है ना, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। ये कितने आ गए, ये आ गए अपने पास 6 7 8, है ना, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 7 फिर 8, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया, और फिर ये 9 आई थी, 9 वीज, प्लस फिर ये 8 आए, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। तो ऐड अप कर लो इनको, है ना, ये कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 7 56। ठीक है, आई थिंक सही किया ना हमने। नो और
एक्स को 2 ले लिया, एक्स को 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो जब हमने एक्स को कितना लिया, यहाँ पे आई थिंक 1 और 8 हो गया, 9, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ मिस कर दिया भाई, है ना, यहाँ पे मिस हुआ है कुछ ना कुछ। फाइनल आंसर जो कि है इनका 64 आया हुआ है ना, यहाँ पे आई थिंक 1 और 8 ले लिया, 8 1 ले लिया, 2 7 हो गया, 7 2 ले लिया। ओके, आई थिंक 0 9 और 9 0 भी हम ले सकते थे, है ना। यस, 0 9 और 9 0 भी ले सकते थे। यस, 2 नंबर हमने ये मिस कर दिए। यहाँ पे ये 10 वेज आएंगे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये 10 आएंगे, ठीक है, ये 10 आएंगे। और सिमिलरली 2 अब हमने यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर ये 9 आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 8 8 0 वाला भी आएगा। तो ये आएंगे 9, मैं लिख भी देता हूँ कौन से 2 होंगे, आएंगे 0 8 और 8 0। सिमिलरली यहाँ पे ये आएंगे 7 वेज, ठीक है, सॉरी 8 वेज, है ना, 0 7 और 7 0, 2 ये भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे भी सिमिलरली 7 वेज हो जाएंगे, 0 6 और 6 0, 0 6 और 6 0। अब इनको एडअप कर लेते हैं ना, ये आएगा 6 7 8, है ना, और फिर 9 और फिर इनका सम हमारा 10 आया था। यहाँ से दोबारा करना पड़ेगा सम, यहाँ तक ठीक था। ये आएगा 6 7 8 9 और ये आएगा 10, है ना, और ये आया था अपना कितना 9 और ये 8 हो गया और ये हो गया 7। यस, तो अब ऐड कर लेते हैं ना, 6 और 7 13 और 8 29 30 40 49 और 49 और 8 57 और 7 64। अब ठीक है, ठीक है, वो वहाँ पे हमने ये केस मिस कर दिया था 0 वाला, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले एक और सेशन में जल्द।